देखिए हम लोग कर रहे हैं मूड। आदमी को मूड होता है ना, गुस्सा, खुशी, दुख। तो उसी तरह ग्रामर में भी मूड होता है। वो ग्रामर में मूड किसको होता है? वर्ब को मूड होता है। देखिए मैं चार मूड, नेस्विल चार मूड मानता है। तो इंडिकेटिव मूड, इम्पेरेटिव मूड, सब्जंक्टिव मूड और फिर इन्फिनेटिव मूड। इसको बहुत लोग नहीं भी मानते, इसीलिए तीन ही मेन है। तो इन्फिनेटिव में टू गो, टू प्ले, टू सेंड, टू लगा के टू हो जाता है। द वर्ड टू इज यूजुअली द साइन ऑफ द इंडिकेटिव मूड। टू का ये होता है। तो इसको तो ख़त्म करते हैं, इसको ध्यान नहीं। टू प्राय टू लगता है, कभी कभी नहीं भी लगता है, इसीलिए इन्फिनेटिव में टू लगता है, ये इन्फिनेटिव मूड में। अब देखिए मेन मूड आपको बता रहे हैं। अब हम आ रहे हैं पेज 2। देखिए अब पेज 2 में हमारे हैं। हाँ देखिए अब इंडिकेटिव मूड में क्या क्या होता है देखिए। कहते हैं उसका वर्ब में मूड होता है। क्या क्या मूड होता है बताइए। इसमें स्टेटमेंट होगा फैक्ट का। कोई बात को कह रहे हैं ही डाइड पुअर, ये वाला इसलिए दिया सेंटेंस, ये पूछा है बीपीएससी में TRE 3 में पूछा है। ये सिंपल है। ही डाइड, कोई स्टेटमेंट करना है। आई एम गोइंग, आई एम ईटिंग, यू आर प्लेइंग, कोई भी स्टेटमेंट है। ये बहुत पॉपुलर है ये वाला, तो ये पूछा भी है। इंडिकेटिव स्टेटमेंट होगा। कोई बात कह रहे हैं, कोई फैक्ट कह रहे हैं। ही इज स्लीपिंग, ही इज ईटिंग, ही इज डांसिंग, ही इज सिंगिंग, पचासों हजारों इसमें गए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट होता है इंडिकेटिव मूड में। दूसरा क्या है? क्वेश्चन होता है इसमें। आर यू टायर्ड, आर यू हैप्पी, आर यू सैड, तो इंडिकेटिव मूड में क्वेश्चन होता है। और फिर क्या तीसरा होता है? सपोजिशन, ऐसा सपोजिशन जो संभव है। इफ़ शी लाइक्स दिस पेन आई शेल गिव इट टू हर, ये संभव है। उसको कलम, मेरी कलम अच्छी लग सकती है तो उसको हम देंगे। लेकिन ऐसा सपोजिशन जो संभव नहीं हो, ये इंडिकेटिव मूड में नहीं है। वो आ जाएगा दूसरे मूड में, ये आ जाएगा वो दूसरे में, वो आएगा सब्जेक्टिव मूड में। यहाँ पर आ जाएगा। देखिए उसमें जैसे उसका दे रहे हैं सब्जेक्टिव के, जो ऐसा सपोजिशन जो संभव नहीं। जैसे पंख होती तो उड़ जाती रे। अब पंख होती है संभव है, पंख को पंख होगा, गाना है, लेकिन क्या है ये सब सब्जेक्टिव मूड में हो जाएगा। ये सपोजिशन, क्योंकि ये सपोजिशन क्या, इफ़ शी स्टडीज़ वेल आई विल गिव हर प्राइज, तो ये तो हो सकता है, संभव है। तो ये इसमें आ जाएगा इंडिकेटिव। और फिर यदि भगवान होता तो सबको खुश कर देता, तो संभव नहीं है, तो ये हो जाएगा सब्जेक्टिव मूड, यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए पहला मूड ये हो गया इंडिकेटिव। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट हमको लगता है यही वाला है, इंडिकेटिव, जो कोई इंडिकेट करता है। अब दूसरा देखिए, इम्पेरेटिव मूड में कमांड होता है एकदम। इम्पेरेटिव में कमांड, लीव दिस रूम, भागो यहाँ से, कमरे से, कमांड हो रहा है। परसेप्ट होता है, कोई ज्ञान होता है। जैसे क्या ज्ञान है? फॉरगिव एंड फॉरगेट, माने माफ़ कर दो, उसकी गलती को भूल जाओ। ये परसेप्ट ज्ञान की बात है, तो इम्पेरेटिव मूड है। और प्रेयर भी है, विनती, विनती, हेल्प मी इफ़ यू कैन, विनती है इम्पेरेटिव मूड में। हैव मर्सी अपॉन अस, हम लोग पर दया करो, विनती है, ये इम्पेरेटिव मूड में। अब लास्ट वाला सब्जेक्टिव मूड थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन समझ आइएगा। सब्जेक्टिव मूड एक्सप्रेसेस अ पर्पस, कोई उद्देश्य, लक्ष्य बताता है। विश, इच्छा, कोई कंडीशन, शर्त बताता है। अब देखिए एग्जाम्पल कैसे कैसे दे रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है? आई गेव यू अ प्राइज। ठीक है, ये तो इंडिकेटिव है, सीधा स्टेटमेंट बन रहे हैं। आई गेव यू अ प्राइज स्टेटमेंट और इंडिकेटिव मूड स्टेटमेंट है। अब उद्देश्य क्या है? दैट यू मे वर्क हार्ड, ताकि तुम और कठिन परिश्रम करो, ये हो गया सब्जेक्टिव मूड। उद्देश्य बता रहा है। आई गेव यू अ प्राइज इंडिकेटिव मूड स्टेटमेंट है। दैट यू मे वर्क हार्ड, उद्देश्य है, लक्ष्य है, इसलिए प्राइज ये ताकि तुम और अधिक मेहनत करो। तो यू मे, ये वर्ब में लगता है ना, तो सब्जेक्टिव मूड है। अब ये लास्ट आखिरी पेज कर रहे हैं। अब देखिए क्या है, ये है आई शैल कीप योर बुक, स्टेटमेंट है, इंडिकेटिव मूड है। और ये दैट यू माइट नॉट लूज, ताकि तू किताब खो नहीं दो। हम तुम्हारी किताब हम रख रहे हैं ताकि तुम किताब को खो नहीं दो, ये पर्पस है। तो ये हो गया सब्जेक्टिव मूड। सब्जेक्टिव मूड है और पर्पस दैट यू माइट नॉट, ताकि तुम किताब खो नहीं दो। अब देखिए विश, इच्छा, एकदम हवाई महल बनाइए, विश सब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल आई विश आई कुड फ्लाई, काश मैं उड़ सकता, संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, तो ये हो गया सब्जेक्टिव मूड में। ये ऑर्डर भी देता है, इसमें देखते हैं ऑर्डर है एकदम, जैसे
दूसरा भी ऑर्डर यहाँ पर, ये वाला हम कंफ्यूज कर रहे हैं इससे, लेकिन यहाँ पर ये नेस्टिव ने ये ग्रामर दिया है, द मर्डरर बी हैंग्ड, ये भी सब उसमें भी आता है। कभी कभी कन्फ्यूजन होना तो उतना वाला पूछेगा नहीं, भगवान करे। लेकिन आप देखिए, अब ये है सबजंक्टिव मूड का, ये है कंडीशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। कंडीशन एंड कंडीशन है, इफ आई मीट हिम आई शैल नो हिम वंस, ये वाला सबजंक्टिव मूड, कंडीशन और कॉन्सिक्वेंस में। इफ आई मीट हिम आई शैल नो हिम एट वंस, ये कंडीशन है, यदि हम उससे भेंट हुई तो उसको पहचान लेंगे। तो यही मूड है। लेकिन इम्पॉर्टेंट मूड जो है ना, इंडिकेटिव मूड को मानिए, इंडिकेटिव मूड को, और इम्पॉर्टेंट तो यही है, इंडिकेटिव मूड और इम्पेरेटिव मूड को, सब्जेक्टिव सर चढ़ाए जो है कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और क्वेश्चन बैंक देख कर तब ये बनाइए मूड को।